हाँ, तो भाई क्या सही में नाइट ऑफ द चैंपियन जे ऊसो बनने वाले हैं और पूरी भाई ब्लड लाइन आने वाली है उनके सपोर्ट में जे ऊसो को सेलिब्रेट करने के लिए। और भाई लिटरली बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पे नाइट ऑफ द चैंपियन जे ऊसो नहीं बल्कि ओबा फेमी बनने वाले हैं रोमन रेंस को चैलेंज करने के लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को लेकर के। और एक और यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आई है कि सेमी जेन आज के टाइम में प्रोफेशनल हो चुके हैं कोडी रोज को लेकर के कि वो उनका यहाँ पे चांसेस है यानी कि जीतने का चैंपियनशिप यानी कि अनडिस्प्यूटेड रिटर्न करने का अपने पास वापस ले आने का। नहीं तो फिर भाई 100% हमें यही चीज यानी कि देखने को मिलने वाली है कि जे ऊसो यहाँ पे किंग ऑफ द रिंग बन के रोमन रेंस के पास आएंगे और अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप को चैलेंज करने के लिए जाएंगे। नाइट ऑफ द चैंपियन में कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं आज हम इसी के बारे में ही बात करने वाले हैं और हमें यहाँ पे कौन कौन से शॉकिंग रिटर्न देखने को मिलेंगे। यानी कि आप बताए ये भी जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर का भी रिटर्न हो सकता है ओबा फेमी को लेकर के। तो देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस के बारे में। तो देखो बताया जा रहा है कि लिटरली जो यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस का मैच है वो अब एक स्टील केज मैच है यानी कि कोई भी चीटिंग नहीं होने वाली और ये मैच इतना खतरनाक होने वाला है। और अगर हम वोटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 120 यानी कि भाई एक प्रोफेशनल एक टू टाइम यानी कि इन दोनों के जो है वोट है बराबर के। पर यहाँ पे लिटरली कुछ यहाँ पे शॉकिंग मूवमेंट भी हो सकते हैं। अब इस मैच को भाई क्राउड के हिसाब से तो यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ही जीतने वाले हैं। पर यहाँ पे मैं अपनी राय बता देता हूँ कि देखो इस मैच को यहाँ पे किस यानी कि हम यानी कि किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो लिटरली मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भाई यहाँ पे चांसेस है जीतने का तो वो सेथ रॉलिंस के ज्यादातर चांसेस हैं यानी कि इस यानी कि स्टील केज मैच को जीतने के लिए और ब्रॉन ब्रेकर को पीछे करने के लिए। लिटरली भाई देखो यही चीज यानी कि होने वाली है क्योंकि आपको तो पता है कि सेथ रॉलिंस एक बहुत ही पुराने प्लेयर है डब्ल्यूडब्ल्यू के और आज के टाइम में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सिंगल मैच में यानी कि हराना सेथ रॉलिंस को पसंद आए ये चीज़। तो भाई ओवरऑल हमको यानी कि यही वाली चीज़ एक्सपेक्ट हमको यानी कि करनी चाहिए कि सेथ रॉलिंस जो है इसमें 100% अपना यहाँ पे बेस्ट मूवमेंट देने वाले हैं। ब्रॉन ब्रेकर को वो हराने वाले हैं स्टील केज मैच के अंदर में। दूसरे मैच के बारे में हम बात करें तो वो ट्रिक विलियम और रिकी सेंट का मैच है। आपको तो पता है कि इस मैच के ज़्यादातर जो वोट है वो ट्रिक विलियम के ही है यहाँ पे। पर लिटरली भाई आपको तो पता है कि ट्रिक विलियम एक यहाँ पे एनएक्सटी के चैंपियनशिप यानी कि सुपरस्टार रह चुके हैं और वो बहुत पुराने भी हो चुके हैं। तो भाई लिटरली देखो ओवरऑल हमको यही वाली चीज़ एक्सपेक्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो अपनी यहाँ पे चैंपियनशिप ट्रिक विलियम रिटर्न करेंगे तो 100% वो करेंगे। पर अगर बात करें रिकी सेंट के बारे में तो यहाँ पे उनका कोई फ्यूचर नहीं है आगे जाने के लिए। शायद नेक्स्ट यानी कि ओपोनेंट में कुछ हो सकता है पर अभी के टाइम में तो बिल्कुल ये चीज़ हमें पॉसिबल ही नहीं देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं नाइट ऑफ द चैंपियन बिगेस्ट मैच के बारे में। तो देखो भाई सेमी जेन और कोडी रोज और गुंथर के अगेन में एक यहाँ पे चैंपियनशिप लेकर के यानी कि मैच यानी कि डिसीजन होने वाला है। और भाई लिटरली देखो यही यानी कि हमको बातें पता चली है कि इस यानी कि मैच को कोई भी यहाँ पे ओपोनेंट यानी कि कास्ट नहीं कर सकता है। एक बंदा है जो यहाँ पे जजेस कर सकता है कोडी रोज को और वो बंदा है गुंथर। हाँ भाई ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि देखो गुंथर के यहाँ पे जीतने के चांसेस है क्योंकि कोडी रोज जो है वो 3-3 बार उनको हरा चुके हैं। तो अभी के टाइम पे वो यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं ले सकते हैं कि यानी कि अपना चैंपियनशिप फिर से वो रिटर्न करने वाले हैं। या तो फिर हमको यहाँ पे सेमी जेन जो है वो चैंपियनशिप न्यू यानी कि बनते हुए देखने को मिलने वाले हैं। पर ये भाई ये चीज़ यानी कि देखो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं की जा रही क्योंकि सेमी जेन का यहाँ पे कुछ चांसेस नहीं है जीतने को। शायद यहाँ कोडी रोज का 100% चांसेस है अपनी चैंपियनशिप रिटर्न करने के लिए। और अगर हम दूसरे मैच के बारे में बात करें तो देखो ओबा फेमी और जे ऊसो का मैच यानी कि किंग ऑफ द रिंग फाइनल टूर्नामेंट के बारे में। और आपको तो पता है कि ये चीज़ आज के टाइम में बहुत ही पॉजिटिव होती हुई जा रही है क्योंकि भाई ओबा फेमी यहाँ पे जीतने वाले हैं तो यहाँ पे रोमन रेंस को वो चैलेंज करने वाले नहीं तो फिर जे ऊसो जो है वो कोडी रोज को चैलेंज करने के लिए आ रहे हैं। अब देखो भाई ये जो मैच है यहाँ पे एक बहुत ही सक्सेसफुल यहाँ पे बनते हुए जा रहा है क्योंकि आपको तो पता है कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का भी रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है जो कि ओबा फेमी को नॉक करने के लिए हो सकता है। और भाई फिर ये चीज़ देखो कंफर्म हो जाएगी कि आज से यानी कि ट्रिपल थर्ड मैच जो यानी कि ब्रॉक लेसनर ने प्लान किया था तो वो हमें यहाँ पे समर स्लैम में देखने को मिलने वाला है ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर को लेकर के। भाई लिटरली बताया ये जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर का हमें रिटर्न देखने को मिलेगा नाइट ऑफ द चैंपियन में और वो ओबा फेमी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और रही बात भाई किंग ऑफ द रिंग जीतने की तो आपको तो पता है कि अगर ये चीज़ हमें पॉसिबली देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे 100% जे ऊसो जो है वो किंग ऑफ द रिंग यहाँ पे जीत जाएंगे और ट्रिपल थर्ड मैच यहाँ पे समर स्लैम के लिए गिव अवे हो सकता है ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर को लेकर के। भाई नाइट ऑफ द चैंपियन में हमें अब यानी कि ऐसी शॉकिंग मूवमेंट भी हमें देखने को मिलने वाली है ओबा फेमी को लेकर के और ब्रॉक लेसनर को लेकर के जो एक बहुत ही सही यानी
यानी कि एक्सपेक्टेड चीज़ होने वाली है। ओवरऑल भाई हमें क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, अगर जे उसो नाइट ऑफ द चैंपियनशिप बनते हैं तो ये चीज़ यानी कि कंफर्म हो जाती है कि वो सऊदी अरेबिया के अंदर ही यानी कि जिम्मी जे उसो और फिर जेकब फटू रोमन रेंस यहाँ पे उनके लिए सेलिब्रेट करने के लिए आ सकते हैं। और फिर भाई देखो ये वाली चीज़ यानी कि सही में होने वाली है कि वो यानी कि जे उसो अब किसके इशारे के ऊपर चलने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ कंफर्म है कि यानी कि वो एक ही बंदे की बात मानेंगे जो है रोमन रेंस। अगर रोमन रेंस चाहते हैं कोडी रोड्स को चैलेंज करने के लिए तो ये चीज़ 100% कंफर्म हो जाएगी। और भाई डेफिनेटली जे उसो भी जो है वो यही वाली यानी कि चीज़ करने वाले हैं।